बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी सकुलेंट की ऑनलाइन शॉपिंग है और आज बहुत हॉट डे है। जब मैंने इसको परचेज़ किया था तब काफ़ी क्लाउडी डेज़ थे और ठंडा मौसम था, लेकिन अब बहुत गर्मी आ चुकी है। तकरीबन 15 डेज़ हो चुके हैं। पहले थोड़ा सा ठंडा मौसम था, इससे पहले भी बहुत गर्मी आई थी, तो बाद में बारिश हुई और ठंडा मौसम हो गया। लेकिन अगर हम सकुलेंट्स मंगवाते हैं, परचेज़ करते हैं, तो वो हमें करने चाहिए ना तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो और ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो। तो फिर ये सकुलेंट्स उस क्लाइमेट को पसंद करते हैं जो कि नॉर्मल हो। इसको आते-आते तकरीबन 50 डेज़ लग गए हैं और ये मेरी शिपिंग फ्री है। तो 27 प्लांट्स हैं और इनके मैं विद नेम्स बताने की कोशिश करूँगी, क्योंकि जो होते हैं सकुलेंट्स उनकी बहुत सारी वैराइटीज़ होती हैं। ये ईव्स नीडल प्लांट है और जो वन है वो तो इनकी प्राइस भी अच्छी है और ये अभी थोड़े से स्ट्रेस में है। ये ज्यूल्ड क्राउन प्लांट है और लेकिन ये अच्छी हालत में मुझे मिले हैं। जब हम बाय करते हैं प्लांट्स और वो ठीक ठाक हम तक पहुंचते हैं तो फिर हमारे प्लांट्स बहुत अच्छे से हमें मिल जाते हैं। ये है सिल्वर स्वर्ल प्लांट गैस्ट्रेलो, ये मेरे पास पहले भी है। और ये ज़िब्रा होबर्थिया, ये मेरे पास पहले नहीं है। ये वैरायटी मेरे पास वैसे 2-3 वैराइटीज़ हैं ज़िब्रा की, होबर्थियाज़ की, लेकिन ये वाली सिल्वर कलर की ये थोड़ी सी ड्वार्फ है वैरायटी और ये मेरे पास नहीं है। और ये है कुरियोपोंडेंस। तो सकुलेंट जो होते हैं इनकी हैबिट्स थोड़ी-थोड़ी चेंज होती हैं, सभी की एक जैसी हैबिट्स नहीं होती, तो इनकी सन की और पानी की रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट होती है, तो सबको एक ही पॉट में कभी भी नहीं लगाना चाहिए। ये है कैरनकोई फैटस्टन कोय और कैरनकोई की भी 2-3 वैराइटीज़ ये हैं इस पार्सल में। तो ये जो है ये मेरा एस्ट्रोफाइटम है और एस्टेरियाज़ हैं और ये 6 हैं और इनमें कुछ वेरिएशन वाले भी हैं और कुछ बगैर नॉन वेरिएशन वाले भी हैं। तो ये भी है एस्ट्रोफाइटम। एस्ट्रो की जो वैरायटी है बहुत खूबसूरत होती है और इसमें अगर वेरिएशन भी है तो ये देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। इन पे येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं। तो ये है होबर्थिया की रेनवॉर्टियाए, क्योंकि ये वाला मेरे पास पहले भी नहीं था और ये बहुत खूबसूरत सा एक लॉन्ग सा होबर्थिया होता है जो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। तो ज़िब्रा होबर्थिया से ये मिलता जुलता होता है, लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग चला जाता है और जो ज़िब्रा होबर्थियाज होते हैं वो थोड़े शॉर्ट शॉर्ट से होते हैं। और ये ग्रेप्टोवेरिया की एक वैरायटी है, लेकिन अभी ये थोड़े से खुलेंगे तो पता चलेगा इनके आइडेंटिफाई का, क्योंकि अभी ये सिर्फ बंद बंद से हैं। ये वेरीगेटेड है एस्ट्रोफाइटम और एस्टेरियास। एस्ट्रोफाइटम एस्टेरियास जो होते हैं इनमें बहुत सारी वैरायटीज़ हैं और इनके आइडेंटिफाई भी सबके अलग-अलग से हैं। सबके इनके कुछ वेरिएशन भी होते हैं और कुछ नॉन वेरिएशन होते हैं। तो इनके फ्लावर्स भी डिफरेंट होते हैं और इनके कलर्स भी डिफरेंट होते हैं। तो जो सुकुलेंट्स के जो लीव्स होते हैं वो क्लियर कट के ना हो तो वो हम उनसे प्रोपगेशन नहीं कर सकते, लेकिन जिनकी आगे से आई जो बनी होती है वो क्लियर हो तो फिर उससे हम उनकी प्रोपगेशन कर सकते हैं, बेबीज़ हम हासिल कर सकते हैं। और जितने भी सकुलेंट्स मुझे मिले हैं ये सब अच्छी हालत में मिले हैं। ये डैमेज नहीं हुए थे। ये सैडवेरिया है, ब्लू जाइंट और अच्छी वैराइटीज़ में कुछ की जो वैराइटीज़ हैं वो रेयर भी हैं। ये रेड कैंपफायर है और कैंपफायर में बहुत सारी वैराइटीज़ होती हैं। तो पहले भी एक वैरायटी है मेरे पास कैंपफायर की और वो थोड़ा सा रेड होता है। ये वारा हाइजीन्स है, गैप्टोवेरिया की वैरायटी। और ये है सीडम पैचिफिलम जिसको जेली बीन्स कहते हैं और ये पैचिफाइटम, ये एचवेरिया की वैरायटी है। तो बहुत सारी जो वैराइटीज़ होती हैं हमें बहुत अच्छी से मिल जाती हैं। सकुलेंट जो होते हैं वैसे ही बहुत खूबसूरत लगते हैं। और ये है गैप्टोवेरिया मेरिनाए और ये है बेल रूट।
तो इनके जो नेम्स हैं ऊपर जो साइंटिफिक नेम है वो भी मैंने लिखे हुए हैं। और ये है पैचेवेरिया क्लेविफोलिया। इनको हम छोटे पोट में लगाते हैं, इनको बिग साइज़ का पोट हम नहीं देते। ये ग्रेप्टोसीडम है, अभी इनके आइडेंटिफाई क्लियर नहीं होंगे जब तक कि ये थोड़ी सी बिग ना हो जाए। तो ये भी कैलेंडकोई है, ये 2 कैलेंडकोई की वैराइटीज़ हैं, एक लेक्सीफ्लोरा है और दूसरा फैचनकोई है। कैलेंडकोई की एक और भी वैराइटी है, इसका नेम नहीं था मुझे पता। ये है कोटिलीडन और ये सीडम स्टोन क्रॉप, ये पहले भी मेरे पास है और बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह, ह्यूज। ये वाला कैलेंडकोई जो है इसका नेम का नहीं पता। ये एचेवेरिया एल्बिकन है और ये बहुत अच्छी वैरायटी है एचेवेरिया की। तो जो सेडवेरियस होते हैं सीडम की साथ जिसकी क्रॉसिंग होती है, वो गर्मी को बर्दाश्त कर लेते हैं। तो जो पैचीवेरिया, पैचीफाइलम और सीडम्स और ग्रेप्टोवेरियाज, ये सारे ही गर्मी को बर्दाश्त कर लेते हैं। और जो एचेवेरियाज होते हैं थोड़े से सेंसिटिव होते हैं, थोड़े हसास होते हैं। तो एचेवेरियाज वो बहुत ज़्यादा गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और जो सेडवेरियस होते हैं सीडम की वैरायटी, वो चल जाती है बहुत ज़्यादा गर्मी में, लेकिन इनको बारिशों के सीज़न में हमने ज़रूर बचाना है। हम इनको सारे दिन सारी रात के लिए बारिशों में नहीं रख सकते हैं। हम जो रेनी वाटर होता है रेन का, उसको हम कलेक्ट करके तो इनको हम उसको अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। तो ये सारे ही तकरीबन मैंने निकाल लिए हैं। ये रेड पगोडा है, ये क्रैसुला फैमिली से बिलोंग करता है। और जो क्रैसुला और सीडम वैराइटीज़ होती हैं वो गर्मी को तो बर्दाश्त करती हैं, लेकिन जो बरसात का सीज़न होता है उसमें हमने इनको शेड के नीचे रखना हुआ होता है। अगर हम इनको खुली जगह पे रखेंगे तो फिर ये पानी से हम इनको नहीं बचा सकेंगे। इनको हमने पहले बहुत ज़्यादा गर्मी से बचाना है, ठंडी जगह पे रखेंगे और बहुत ज़्यादा हल्की सी अगर फ़िल्टर्ड लाइट सुबह की हो तो वो हम इनको दे सकते हैं। बिल्कुल डार्क एरिया में नहीं रखेंगे। पहले तो बहुत ज़्यादा गर्मी से बचाना है, और ये नहीं है कि गर्मी है तो पानी देते रहें, फिर भी हमारे प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। जितनी भी गर्मी हो इनको हमने रोक के पानी देना है। इनको ड्राई सोल में रखेंगे तो बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं उनको हमने बहुत दिनों के बाद पानी देना होता है। और बहुत सारे जो सकुलेंट्स होते हैं वो तकरीबन जब ड्राई सोइल होती है तो फिर हम उनको वॉटिंग करते हैं। जो सीडम की वैराइटीज़ होती हैं वो थोड़ी सी 1-2 दिन हम उनको ड्राई रख के तो फिर वॉटिंग करते हैं। जो दूसरी वैराइटीज़ होती हैं जो एचेवेरिया ग्रेप्टोवेरिया वगैरह होते हैं, इनको हमने 1 वीक और 12 डेज़ ड्राई सोइल में रखना है, फिर वॉटरिंग करनी है। ड्राई सोइल मस्ट है। ये फिलोडेंड्रन की एक वैरायटी है। ये दोनों ही प्लांट जो है रेक्स बिगोनिया और फिलोडेंड्रन थोड़े कॉस्टली मिले हैं मुझे। तो जो सुकुलेंट प्लांट जो मैंने पहले दिखाए हैं वो मुझे मिला है। तो ये है बेरिसुअल रेक्स बिगोनिया। तो थोड़ा सा जब मैंने इसको लगाया था तो इसके जो लीव्स थे बहुत झुक से गए थे। तो ये आस्ता आस्ता स्टेबल हो जाएंगे। तो फिलोडेंड्रन तो बिल्कुल ठीक रही है अभी तक। तो ये भी आस्ता आस्ता जो इसके झुके हुए लीव्स थे वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो ये सारे ही सकुलेंट्स मुझे अच्छी हालत में मिले हैं और बहुत अच्छे मिल गए हैं। तो इनको अब हम रीप्लांट करेंगे। तमाम ही सकुलेंट्स को कभी भी एक पॉट में नहीं लगाना चाहिए। इन सब की ही पानी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। तो इनके लिए हम डिफरेंट जो पॉट होते हैं उनको हम चूज़ करेंगे। तो किसी के लिए हमें बिग पॉट की ज़रूरत होगी, किसी के लिए स्मॉल पॉट की ज़रूरत होगी। तो इसलिए फिर हम इनके लिए छोटे गमले लेंगे कुछ प्लांट्स के लिए, और कुछ के लिए थोड़े बड़े गमले लेंगे। लेकिन इनको सभी को बहुत बिग पॉट में हम कभी भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो बड़ा पॉट होता है वो पानी को होल्ड करके रखता है और वो ड्राई जल्दी नहीं होता। तो अगर हम बड़े पॉट में 20 प्लांट भी लगाते तब भी वो तमाम पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। तो अल्लाह हाफिज़।